ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो आज एक बार फिर से इस ऑनलाइन सत्संग में आप सभी का सत्संग में सभी का बहुत बहुत कोटिशय स्वागत। जिस भगवान की कृपा के कारण, अहेतु की कृपा के कारण हम इस सत्संग में जुड़ पाते हैं, उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान को हमारा हृदय से धन्यवाद और आप सब लोगों का अभिनंदन। आपके हृदय में बैठे हुए मेरे ठाकुर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। इन दिनों हम श्री अष्टावक्र संहिता, अष्टावक्र गीता के बारे में आपस में कुछ संवाद कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र जिन्होंने बहुत छोटी सी आयु में तत्व की प्राप्ति कर ली थी, छोटे सी आयु में भगवत प्राप्ति कर ली थी, उनका महाराज जनक के साथ संवाद। महाराज जनक अपने आप में विदेह थे, विदेह की अवस्था तक पहुंचे हुए तत्वज्ञानी थे। उनका आपस का संवाद है। हालांकि महाराज जनक ऐसी अवस्था को पहुंच चुके थे जहां लगता है कि और कुछ करना कराना बाकी नहीं रहता,
लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी जो ज्ञानी होते हैं, जो तत्व ज्ञानी होते हैं, वो आपस में जरूर इस तरह की चर्चा, स्वाध्याय जरूर करते हैं। एक तत्व ज्ञान के बाद भी एक हल्का सा जो आवरण बच जाता है, उस आवरण का भी भंग प्रभु की कृपा से या किसी सदगुरु की, संत की कृपा से हो जाता है। और जब वो आवरण भंग हो जाता है तो उसके बाद फिर जो अवस्था होती है उसका कोई वर्णन नहीं होता, उसके लिए कोई शब्द नहीं होते। बस उसमें जैसे गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जानत तुम ही हो जाई। जो प्रभु को जान जाता है वो वही हो जाता है। तो हम प्रिसाइजली उसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें उसको जानते जानते हम वही हो जाए, तत्व को जानते जानते हम उसी तत्व के अंदर विलीन हो जाए, हमारा अपनी पहचान कुछ ना रहे, ऐसी अवस्था में पहुंच जाए। क्योंकि हम जिस तत्व की खोज करने निकले हैं या जिस तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने निकले हैं, वो तत्व कहीं दूर नहीं है। वो स्वयं हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से अपने आप प्राप्त है, अपने आप स्वतः प्राप्त, स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध का मतलब होता है कि उसके सिद्धि के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक रूप से वो सिद्ध है। वो अवस्था स्वाभाविक रूप से मिली मिलाई अवस्था है, बनी बनाई अवस्था है, अगर हम उसको अवस्था कहें तो। क्योंकि उसका नाम कुछ नहीं, अवस्था भी नहीं है। वो समझने के लिए हम कहते हैं कि वो एक अवस्था है, अवस्था भी नहीं है। वो तो तीन अवस्थाओं से परे है, जो हमारी जानी हुई तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उन तीनों से परे है, तीन गुणों से परे है, तीनों देहों से परे है, पंच तत्वों से परे है, सप्त धातुओं से परे है। जितने भी गुण अवगुण वो सब को ट्रांसेंड करने वाली एक स्टेज है। उस स्टेज पे पहुंचने के लिए करना क्या? लोग भक्ति भी करते हैं। एक बार एक संत मंदिर में जाते थे, रोज सुबह सुबह वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती में पहुंचते और वहां जाके घंटी की सेवा करते थे। एक बार अचानक न जाने उनको क्या हुआ कि उसके बाद कहते अब नहीं जाऊंगा, छोड़ के चले गए। क्यों? कहते हैं कि अचानक उनको ऐसा लगा कि सोया तो मैं खुद हूँ, जगाने आता हूँ भगवान को। कितनी गलत बात है। रोज मंदिर में जाके घंटियां बजाता हूँ, सोया तो खुद हूँ, जाके भगवान को जगाता हूँ। जितने भी साधन है या जितनी भी सेवा है, जितना भी कुछ कर्म है, वो किसी और के लिए नहीं है, वो है केवल अपने ही लिए। क्योंकि जितनी भी खोज है वो भी है सिर्फ खुद के लिए, अपनी ही खोज है। आप अपने आप में रह के अपनी ही खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र सी चीज है, बहुत ही विचित्र सी चीज। और उस खोज को करने का या खुद को प्राप्त करने का तरीका भी यही है कि खुद को मिटा दो। बातें थोड़ी सी अटपटी जरूर लगती है, लेकिन इनको बहुत ध्यान से, सावधानी से अगर समझा जाए तो केवल सोचते सोचते चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। केवल सोचते सोचते बड़ा मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है। ऐसा लगता है कि हम कौन सी अवस्था प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ। हम कुछ प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, इतने साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, आरतियां करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पता नहीं क्या क्या सब कुछ करते हैं, यज्ञ दान तप एवरीथिंग। उससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या उसकी भगवान को जरूरत है? या हम जिस भी इष्ट की उपासना करते हैं, तो हमारे इष्ट को क्या इन सब चीजों की जरूरत है कि नहीं? उनको तो कोई जरूरत नहीं, वो तो पूर्ण काम है, पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो तो पूर्ण है। पूर्णम अदः का मतलब वो पूर्ण है। पूर्णम इदम
मतलब ये पूर्ण है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकला है। यह इस जीव के लिए भी कह सकते हैं, यह इस सृष्टि के लिए भी कह सकते हैं। ये सृष्टि जिस परमात्मा से बनी है, उस पूर्ण परमात्मा में से पूर्ण सृष्टि निकली, फिर भी परमात्मा पूर्ण का पूर्ण बचता है। तो वहां का मैथमेटिक्स है। और हम इस यात्रा में जिस मंजिल पे पहुंचने के लिए चले हैं, वो मंजिल पे हम खुद बैठे ही हैं। एक शायर ने कहता है कि हम दिल में बैठ के हम मंजिल को ढूंढते हैं। मंजिल में बैठ के हम मंजिल को ढूंढते हैं। ये कैसी बदनसीबी, हम खुद को ढूंढते हैं। खुद एक अजनबी बन गए हैं जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग हमें जानते ना हो, ऐसा नहीं कि लोग हमें जानते ना हो, पर हम अजनबी भी हैं अपनी निगाह में। हम जो अजनबी हैं, जो हम अपरिचित हैं, वो अपनी निगाह में। और किसी के लिए हम अजनबी नहीं हैं, हम अपने आप के लिए एक अजनबी बने हुए हैं, स्ट्रेंजर बने हुए हैं, अपनी खोज करने निकले हुए हैं। और जहां तक पहुंचना है वहां पहुंच के बैठे हैं, तो पहुंच रास्ता पूछते। वेरी स्ट्रेंज, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चीज है। कभी कभी कल्पना करके आप देखा करें, आप विचार किया करें कि एकांत में बैठ के कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्या होना चाहता हूँ। हमें होना कुछ, बनना कुछ नहीं है, केवल होना है। और होना क्या है? वही होना है जो हम हैं। जो हम हैं वही होना है। और हम कुछ बने हुए हैं, उसको मिटाना है। हम कुछ बन गए, जो बन गए हैं वो गलत है। जो है तो बस है में स्थित हो जाना है वाली जगह पे बैठे रहना है, शांत अपनी की अपनी स्थिति में। ऐसी अवस्था जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, वो मेरी मस्ती, वो मस्ती आई, वो मेरी मस्ती मुझे कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। और खुद से मिलने का तरीका भी क्या है कि खुद को मिटा देना ही खुद से मिलने का तरीका है। उसकी टेक्निक क्या है? खुद से मिलने की, खुद को मिटा देना ही उसकी टेक्निक है। खुद को मिटा देना मतलब हम जो बन गए थे, उस बने हुए को छोड़ के अपने स्वाभाविक रूप में आ जाना। धीरे धीरे जो इन अष्टावक्र जी के, महर्षि अष्टावक्र जी के इन श्लोकों को बहुत ही मनोयोग से, बहुत ही ध्यान से समझ समझ के अर्थ हृदय में उतार उतार के पढ़ता है। क्योंकि इस तरह के ग्रंथ को का स्वाध्याय करने के लिए आपको शरीर से भी पढ़ना है, मन से भी पढ़ना है, बुद्धि से भी पढ़ना है, और हृदय से भी पढ़ना है। मन से ऐसे पढ़ना है कि शरीर से तो पढ़ ही रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ देख रहे हैं। मन से ऐसे पढ़ना है कि मन में साथ साथ चिंतन करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है करने का, और इस मन को इसके बाहर निकलने नहीं देना। जितनी देर का ये सत्संग है, उतनी देर इन श्लोकों के बाहर मन को जाने नहीं देना। बुद्धि से पढ़ने का मतलब है कि जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, एक एक अर्थ के जो, एक एक शब्द के जो अर्थ हैं, एक एक पद के जो अर्थ हैं, उनका विचार करते जाना। और हृदय से पढ़ने का मतलब है कि उसको महसूस करते जाना। अगर हम इन चारों चीजों को एक साथ मिला के इनका
स्वाध्याय करते हैं या किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं तो पूरा शास्त्र अंत तक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसका पहला प्रकरण खत्म होते होते समाधि लगने लगती है। पहले प्रकरण के अंदर 20 श्लोक हैं, क्योंकि ये वाले जो श्लोक हैं ये इधर उधर घुमाने की बात कुछ नहीं करते, इनके अंदर मिलावट कुछ नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध तत्व ज्ञान की बात है। उसकी समझाने की टेक्निक महर्षि ने ये निकाली है। बार बार वो कहते हैं कि तुम ये तो हो ये नहीं हो, तुम ऐसा तो करो ऐसा तो मत करो, यानी अन्वय और व्यतिरेक, ये दो चीजें होती हैं। यानी एक पॉजिटिव तरीका होता है, एक नेगेटिव तरीका होता है समझाने का। उन दोनों को साथ साथ लेके चले हैं। ज्यादातर एक ही श्लोक में, एक लाइन में पॉजिटिव, एक श्लोक में नेगेटिव, ऐसे। और ये श्लोक सीधे सीधे अंदर कहीं गहराई में आत्मा के ऊपर चोट करते हैं, और जो सच्चा जिज्ञासु है उसको तो अंदर से एकदम से बेचैनी हो जाती है पढ़ने के बाद कि ये क्या है। आफ्टर ऑल हम क्या करने बैठे थे, क्यों ढूंढ रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे, किससे पूछ रहे थे, क्यों पूछ रहे थे। बाद में पता चलता है कि ना कहीं कुछ पूछना था ना कुछ कहीं पाना था। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर। खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ज्यों का त्यों जहां है वैसा का वैसा भरपूर विद्यमान, कण कण में विद्यमान, कण कण के रूप में विद्यमान। जब हमने इसको कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तो जब हमने परमात्मा को, ब्रह्म को पूर्ण कहा, तो परमात्मा जिस सृष्टि के रूप में प्रकट है तो ये भी पूर्ण है। देखिए अष्टावक्र जी तीसरे श्लोक में, जो हम तीसरा श्लोक लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उसमें क्या कह रहे हैं? न पृथ्वी न जलम न वायु न द्योर न, देखिए मैं पढ़ देता हूँ इसको। न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर्द्योर न वा भवान। न तो आप पृथ्वी हैं, भगवान का मतलब होता है आप, हे महाराज जनक आप। न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। ये पांच तत्व है ना, आप पांच तत्वों से बना हुआ पुतला नहीं है। तो फिर क्या है? एशाम साक्षिणम आत्मानम चिद रूपम विद्धि मुक्तये। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, मुक्ति के लिए क्या करो कि इन पांचों तत्वों का साक्षी बन जाओ। चिद रूप आत्मा, चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस के रूप में आप बैठ जाओ, और उस कॉन्शियसनेस अपने होने में बैठ के, होने पने में, मेरा होना, मेरी एग्जिस्टेंस, उस एग्जिस्टेंस में रहकर आप इन तत्वों के साक्षी बन जाओ। तत्वों के साक्षी मतलब ये शरीर इन पांच तत्वों से बना, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से सारी सृष्टि बनी, उस सबके तुम साक्षी चिद्रूप आत्मा। वो चिद्रूप आत्मा कौन? जिसने ये सृष्टि बनाई वो। इंटरेस्टिंग। और केवल बनाई नहीं, सृष्टि के रूप में जो प्रकट हुआ वो। हमारे शास्त्रों में आप पढ़िए तो सृष्टि का एक क्रम होता है। सबसे पहले शुरू शुरू में कुछ भी नहीं होता, जब महाप्रलय हो जाती है, उसके बाद महासर्ग का समय आता है, तो भगवान होते हैं बस, उसके अलावा दूसरा कोई होता ही नहीं। सिर्फ एक ब्रह्म परमात्मा होते हैं। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में कहा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में पूरा का पूरा सारा ब्रह्म ज्ञान उड़ेल के रख दिया भगवान। ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि जब महाप्रलय हो जाती है सृष्टि के आदि काल में, बिल्कुल स्टार्टिंग में केवल मैं ही होता हूं और दूसरा कोई नहीं होता। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जब सृष्टि में सब कुछ लीन हो गया, सब कुछ लय हो गया, इवन महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी लीन हो गए, ब्रह्मा जी भी नहीं है, ये सौर नक्षत्र चंद्र तारे कुछ भी नहीं है, सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ विलीन हो गया परमात्मा के अंदर। क्या बचा? एक परमात्मा बचा। अहम एवासमेवाग्रे, अग्रे अहम एवासम। अग्रकाल में यानी सृष्टि के प्रारंभ में केवल मैं ही था। अच्छा, केवल परमात्मा थे, उन्होंने एक संकल्प किया, उन्होंने कहा कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें बनी, एक से अनेक हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 5 तत्वों का उदाहरण लेते हैं, तो मान लीजिए सबसे पहले आकाश बना, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी, उनका पंचीकरण हुआ। वो सब डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये पांचों तत्व आ गए। उन्हीं के संकल्प के बाद मन बना, बुद्धि बनी, चित्त बना, अहंकार बना, इंद्रियां बनी, विषय बने, तन्मात्राएं इत्यादि बनी, 3 गुण बने। कहाँ से बने? एक परमात्मा से बने। बस यही पॉइंट याद रखने वाला है कि शुरू में ये सारी चीजें एक परमात्मा से बनी, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा उनका आदि कारण बने। परमात्मा उनका आदि कारण थे। आदि कारण मतलब रूट कॉज। और ये सारी चीजें कार्य रूप में आ गई, यानी एक कारण ब्रह्म हो गया, एक कार्य ब्रह्म हो गया। क्योंकि जो ब्रह्म ही इन रूपों में आया तो ये भी ब्रह्म है, लेकिन ये कार्य के रूप में ब्रह्म है। कॉज, एक कॉज हो गया, एक इफेक्ट हो गया। एक कॉज, कॉजल ब्रह्म हो गया, एक इफेक्ट वाला ब्रह्म हो गया। अच्छा, ये जो हुआ, अगर कार्य और कारण की उपाधि निकाल दी जाए तो जो शुद्ध तत्व बचता है वो परम तत्व है। भगवान कारण, जो कारण ब्रह्म बनते हैं वो भी कुछ बने हुए तब बनते हैं, अपने संकल्प से बनते हैं कारण ब्रह्म। क्योंकि वास्तव में कारण भी नहीं है, वास्तव में कार्य भी नहीं है। कार्य कारण एक ही है, अभिन्न निमित्तोपादान कारणम। निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है, कारण भी वही है। वो लक्षण ब्रह्म अलक्षण ब्रह्म से भिन्न है, विलक्षण ब्रह्म से भी भिन्न है। ज्यादा टेक्निकल शब्द हो जाएंगे, मैं उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी अब आ गया तो बता देता हूँ कि 3 शॉर्ट में बता देता हूँ कि 3 प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप है। एक तो संसार सृष्टि जो है वो लक्षण ब्रह्म है, इसके लक्षण होते हैं जिसका वर्णन किया जा सकता है लक्षणों का, तो ये लक्षण ब्रह्म है। इसका जो कारण ब्रह्म बन के बैठा, कारण जो बना, वो विलक्षण ब्रह्म है, लक्षणों से विशेष अलग है। लेकिन जो शुद्ध तत्व ब्रह्म है वो अलक्षण ब्रह्म है। लक्षण विलक्षण से भी अलग।
तो कहने का अर्थ ये है कि जब सब कुछ है ही ब्रह्ममय, तो मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप वही है जो भगवान का स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मैं उससे अलग नहीं हूं। तो अब मुझे किसकी खोज करनी है बताइए? मैं वही ब्रह्म आत्मा के रूप में यहाँ पर बैठा हूँ, और इस पंचभूतों से बनी हुई सृष्टि को साक्षी रूप से देख रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? कोई समस्या नहीं है। यही रियलाइज करना है केवल, और कुछ रियलाइज नहीं करना कि मैं एक एशाम साक्षिणम आत्मानम विद्धि। तुम इन चिद रूपम विद्धि, इन सबके साक्षी आत्मा, साक्षी के रूप में अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में जानो। तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें से कुछ नहीं हो। तो तुम इनसे सबसे अलग हो और इन सबके साक्षी हो। इस सूत्र में भगवान ने ये महर्षि ने ये बताया। ये शरीर जो है ना, ये कोई हमारा गंतव्य स्थान नहीं है, ये तो सीढ़ी है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी से आप एक गंतव्य के ऊपर पहुंच गए, छत के ऊपर पहुंच गए। अब छत के ऊपर सीढ़ी की जरूरत नहीं है। सीढ़ी की जरूरत कब तक है? जब तक छत पे नहीं पहुंचे। जब आप छत पर पहुंच गए, जब आप रूफ टॉप पे पहुंच गए, तो अब सीढ़ी का काम केवल उतरने के लिए है। इससे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी तो नहीं चाहिए कम से कम। यानी ये जो पंच भौतिक सृष्टि है, इस तत्व में पहुंचते ही, इस तत्व का साक्षात्कार होते ही पंच भौतिक सृष्टि का कोई काम हमारे साथ नहीं है। हमें कोई उसका पर्पस नहीं है। ये बनी रहेगी, जैसी है ऐसे बनी रहेगी। सत कहो, असत कहो, असत असत से विलक्षण तत्व कहो, सृष्टि को जो मर्जी कहते रहो, क्योंकि ये सत भी है, असत भी है। सत कैसे है? क्योंकि इसका जो रूट कॉज है वो सत तत्व परमात्मा है। भगवान एक थे, अनेक रूपों में हो गए। उस भाव से, उस तत्व की दृष्टि से ये सत्य है। लेकिन इसने जिसके साथ आत्मीयता कर ली है, जिसके साथ अध्यास हो गया है, जिन तत्वों के साथ इसका संबंध बन गया है, वो तत्व परिवर्तनशील है, वो तत्व विनाशशील है। तो इसलिए ये सृष्टि असत भी कही जाती है। अर्थात नाम रूप ये असत है। ब्रह्म के 5 लक्षण हैं: अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप। अस्ति भाति प्रिय सत्य है, नाम और रूप असत्य है। इन पांचों का मिला के सृष्टि बनती है। तो इसको रियलाइज करना है, केवल इसको केवल महसूस करना है। इसमें कुछ करना कराना कुछ नहीं होता। जैसे मैं आंख से इस सृष्टि को देखता हूं, आंख से दृश्य को देखता हूं। आंख से दृश्य को, दो चीजें हैं, से और को। आंख से देखा दृश्य को, और जिससे देखा था उसको को बना दो। अब आंख को देखो। आंख को किससे देखेंगे? आंख को मन से देख सकते हैं। आंख को मन से देखा। अब फिर मन से देखा था, मन को बना। मन को किससे देखें? मन को दृष्टि से देखें, मन को बुद्धि से देखें, और बुद्धि को आत्मा से देखें, स्वयं से देखें।
लेकिन स्वयं को किससे देखें? स्वयं को स्वयं से ही देखें, क्योंकि स्वयं तो स्वप्रकाश है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उस परम तत्व को, जो परम तत्व हमारा स्वरूप है, उसको किसी से नहीं देखा जा सकता। विज्ञाता रमरे केन विजानीयात्, नान्योस्ति दृष्टा, उसका और कोई दृष्टा नहीं होता। आगे वाले श्लोकों में ये बातें आने वाली हैं, तो इसलिए मैं उन सबको एक साथ कंसाइज करके बता रहा हूं। तो उस कॉन्शियसनेस में आपने जागृत होना है, हम सबने जागृत होना है। उस कॉन्शियसनेस में, जिस कॉन्शियसनेस से सब दिखाई देता है, जो कॉन्शियसनेस स्वयं से स्वयं को दिखाई देती है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। सहज प्रकाश रूप, तो सहज प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी से नहीं देखना, उसे स्वयं को स्वयं से देखना है। बस उसमें प्रैक्टिस ये करनी है कि एक बार साक्षी बन के देखना। करने के लिए हमें जो ये इक्विपमेंट्स मिले हैं, इसको महसूस करने के लिए तो इन्हीं से महसूस करना होगा। तो इनसे महसूस कैसे करें? कि इनसे हर चीज के साक्षी होने का अभ्यास करें। मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने बोलने को देखूं, उसका साक्षी बनूं। कहाँ से विचार उठ रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ से आवाज निकल रही है, कैसे शब्द बन रहे हैं और कैसे वो शब्द आगे जा रहे हैं, और वो शब्द वापस मेरे कान में कैसे पड़ रहे हैं, और उनका मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है, पहले बुद्धि पे, फिर मन पे, फिर हृदय पे, उनका क्या असर हो रहा है। ये एक साइकिल है, इस साइकिल में घूमता रहूं, देखते देखते, बोलते बोलते। ऐसा अभ्यास करें, ऐसा अभ्यास करते करते, हर क्रिया में ऐसा अभ्यास करें। ऐसा अभ्यास करते करते अपने साक्षी स्वरूप में स्थिति होने लगती है। और जब साक्षी रूप में स्थिति होती है तो फिर अभ्यास भी नहीं करना पड़ता। एक बार जान लिया तो जान लिया, महसूस कर लिया तो कर लिया, वहां से फिर वापसी नहीं होती। अगर किसी को डर लगता हो कि भाई हमें तो वापस संसार में वापस आना है, तो वो अष्टावक्र गीता को ना पढ़े। अगर किसी को वापस संसार में आने का मन करे तो वो इस गीता को ना पढ़े। अपने मन को साफ करेंगे तो अपना अहम दिखाई देने लगेगा। वास्तव में हम जो, हमारा जो अहंकार है, जो अहम है, जो माना हुआ एक अपना स्वरूप है, वो हमें पता नहीं चलता। हम उसको अपना असली स्वरूप समझ के बैठे रहते हैं। तो अपनी वो झूठी पहचान दिखाई देने लगती है। जैसे ही वो झूठी पहचान दिखाई देने लगती है तो वो गायब हो जाती है और अपनी असली पहचान प्रकट होने लगती है, हो जाती है। उस अपनी असली पहचान में प्रकट होना है, उस अपनी पहचान में स्थित होना है। तो ये श्लोक हो गया था। आज हम एक श्लोक चौथे नंबर का फिर करेंगे। ये बहुत मशहूर और इम्पोर्टेंट श्लोक है, पर इसका जब अष्टावक्र गीता जी की बात होती है तो इस श्लोक को अक्सर कोट किया जाता है। कि अष्टावक्र जी ने कहा, यदि देहम पृथक कृत्य चिते विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। तो उन्होंने कहा कि यदि देहम पृथक कृत्य, यदि देह को अलग करके, अर्थात देह से अलग बैठकर, चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि,
चित्ती अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस में विश्राम पूर्वक बैठ जाते हो, अर्थात अपने चित्ती में विश्राम पाते हो, अपने चेतना में विश्राम पाते हो, अपनी कॉन्शियसनेस में बैठते हो, तो अधुनैव सुखी शांतः, अधुना एव, अभी अभी, अधुना मतलब तुरंत, इंस्टेंटली, सुखी, शांतः, बंध मुक्तः, तीन काम हो जाएंगे इंस्टेंटली। करना सिर्फ इतना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं आत्मा हूं। अपने उस स्वरूप में स्थित रहकर आप आराम से बैठ जाओ और शरीर में जो हो रहा है उसको देखो, उसके साक्षी बनो, तो आप अभी अभी सुखी हो जाओगे, अभी अभी शांत हो जाओगे, अभी अभी बंधन से मुक्त हो जाओगे। कितनी बड़ी घोषणा है। आप ध्यान दीजिए कि हमारी सारी की सारी जिंदगी की दौड़ इन्हीं कामों में, इसी चीज के लिए अटकी है, सारी दौड़ इसी चीज के लिए हो रही है। हम सुखी होना चाहते हैं। सुखी कौन नहीं होना चाहता, सुखी तो हम होना ही चाहते हैं। शांत होना चाहते हैं, हमारी जो बेचैनी है, हमारी व्याकुलता है, हम उसको दूर करना चाहते हैं और बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। हमें ये सिखा दिया गया कि तुम जन्म मरण के बंधन में बंधे हो, तुम्हें इससे मुक्ति के लिए कोशिश करनी है। हमें ये सिखा दिया गया शुरू से। हमें ये नहीं सिखाया गया जो अष्टावक्र जी सिखा रहे हैं। वो कहते हैं बंधन कहीं था ही नहीं। वो कहते हैं कि बंधन नंबर 1, बंधन काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। अर्थात बंधन कहीं है ही नहीं, केवल एक काल्पनिक बंधन है। दूसरी बात तो बताते हैं कि बंधन अगर कल्पना भी है तो वो एक तरफा है, वन साइडेड है। हमें किसी ने नहीं बांधा, हमने ही खुद को खुद से बांधा हुआ है। काल्पनिक बंधन के बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कई बार मैं बता चुका हूँ, सिर्फ याद दिलाऊंगा कि जैसे गधे को आप जूठी मुठी रस्सी से बांध के पेड़ के साथ घुमा दो तो गधा वहीं खड़ा रह गया। गधा खड़ा रहता है, उसको लगता है मैं बंध गया, वास्तव में बंधा नहीं था। उसी तरह का बंधन हमारे साथ हुआ है। जैसे एक बंदर का बंधन होता है कि उसने अपनी मुट्ठी बंद करके घड़े में मुट्ठी घुसा के मुट्ठी बंद कर ली तो घड़े में फंस गया। ये बंधन केवल बंदर की तरफ से था। ये बंधन केवल तोते की तरफ से था जिसने नलकी को पकड़ के झूल गया था। सो माया बस बंध्यो गुसाई, सो माया बस परो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। कीर और मरकट, बंदर और, ये झूठे बंधन है। एक जर्मनी के एक बहुत मशहूर फेमस जादूगर हुए, ह्यूडिनी नाम था, ह्यूडिनी। ह्यूडिनी बहुत बड़े इल्यूजनिस्ट थे, बहुत बड़े जादूगर थे। लाइव प्रोग्राम्स करते थे और लोग हैरान होते, दांतों तले उंगली दबाते। उनकी एक खासियत थी कि वो किसी भी तरह के ताले उनके आसपास, उसके चैन बांध के ताला लगा के पानी में डाल दो, टाइम लिमिट थी कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो सब ताले तोड़ देते थे, बाहर आ जाते थे, सारे बंधनों से मुक्त होकर दिखाते थे। ये उनकी स्पेशलिटी थी कि हर तरह की चेन्स, हर तरह के बंधन, हर तरह के ताले तोड़ देना। तो ऐसे एक बार बहुत बड़ा चैलेंज किसी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको बांधेंगे, आप हमें मुक्त होकर दिखाओ। तो उन्होंने कहा कोई मुश्किल नहीं। बहुत बड़ी शर्त लगी, बहुत बड़ा एक लाइव प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहीं कथा पढ़ी थी ये। बहुत बड़ा लाइव प्रोग्राम हुआ तो उसमें उनको चेन्स बांधी गई, चेन्स के ऊपर ताले लगाए गए 2-3। उसके बाद बाहर एक मेन गेट के ऊपर एक मोटा सा ताला लगा दिया गया, मोटा सा ताला लटका दिया गया।
उनको टाइम दिया गया। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि मैं 20 मिनट में सारे ताले तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। तो जैसे उनको अंदर रखा गया, टाइम शुरू किया, देखा तो कुछ ही मिनटों में उन्होंने अंदर की सारी चेन, सारे ताले तोड़ लिए, मुक्त हो गए। लेकिन जो मेन गेट का ताला था उसमें कोशिश करने लगे, और कोशिश की और कोशिश की, काफी कुछ करते करते टाइम बीतता जा रहा था और उनको पसीने छूट रहे थे, वो ताला नहीं खुल रहा था, ताला खुलता ही नहीं था। अल्टीमेटली 2 घंटे हो गए, 20 मिनट के भी 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद जो भी सिग्नल उन्होंने रखा था वो सिग्नल भेजा और कह दिया कि भैया मैं हार मानता हूँ, मैं इस ताले को नहीं खोल सकता। बाद में जब राज खुला तो पता चला कि जिस ताले को खोल नहीं सकता था वो ताला लॉक किया ही नहीं था, उसकी चाबी घुमाई ही नहीं गई थी, वो ताला खुला हुआ ही था। क्योंकि वो ताला खुला हुआ था तो इसलिए वो खोल नहीं पाए, क्योंकि बंद ताले तो खोल सकते थे, खुले हुए ताले को क्या खोलना। ऐसे एक और कथा भी आती है। कहते हैं कि एक राजा ने अपने महल के दरवाजे, एक बहुत सुंदर महल बनाया और उस महल के बाहर मेन गेट पे के ऊपर ताला लगा दिया एक। लेकिन उस दरवाजे के ऊपर एक मैथमेटिक्स की पजल लिख दी, एक क्वेश्चन था, इक्वेशन थी, कि जो इस मैथमेटिक्स के इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, दरवाजे के ऊपर बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड के ऊपर आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो वो ताला अचानक खुल जाएगा, उसके लिए ताला खोल दिया जाएगा। तो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े विद्वान वहां पर आए, तैयारी करके आए। उन्होंने आके खूब माथा पच्ची कर ली, जो भी टाइम लिमिट होती थी उस टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते थे, कारण कि वो क्वेश्चन ही गलत था, उसकी सम्स गलत थी। तो किसी से भी ताला नहीं खुला, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा था कि देखिए ये क्वेश्चन गलत है, सॉल्व तो करना ही था। तो कहा जाता है कि वहां पर एक कोई संत बैठे थे, वो देख रहे थे दूर से। देखते देखते जब सब लोग हार गए, सब लोगों ने हार मान ली, तो वो गए, उन्होंने कहा कि मैं इसका दरवाजा खोल सकता हूँ, मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूँ, मतलब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो लोग हैरान हो गए, दो देखने लगे, तमाशा देखने लगे। वो पास गए और उन्होंने जाके थोड़ा सा धक्का दिया दरवाजे को, दरवाजा खुला हुआ ही था। ना कहीं कोई क्वेश्चन था, ना कहीं कोई पजल थी, ना कहीं कोई इक्वेशन थी, केवल दरवाजा खुला हुआ था जिसको खोलने के लिए सारा दिमाग लगाया जा रहा था। हमारे जीवन के ये ताले कुछ ऐसे ही हैं। हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है, हमें बंधन से मुक्त होना है, हमें जन्म मरण के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, जन्म के बंधन से, भव सागर से पार होना है, बंधन से मुक्त हो। हमें यह सिखाया गया, उसके लिए तुम्हें इतना साधन करना पड़ेगा, इतने जन्म लेने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वही हम कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर से कोशिश किए जा रहे हैं। न जाने कितने जन्मों की ये यात्रा होगी, पता ही नहीं, और आगे न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, ये भी पता नहीं। ये ताला खुले कैसे, ये काम हो कैसे, कैसे हो। जिस समय हमारे अंदर बहुत तीव्र जिज्ञासा जागृत होगी, तीव्र एक इस बंधन से छूटने की इच्छा होगी, बंधन से निकल भागने की इच्छा होगी, ऐसी इच्छा होगी, ऐसी जिज्ञासा होगी जैसे किसी की गर्दन पकड़ के आप पानी में डुबो दें और वो व्यक्ति छटपटाए बाहर निकलने के लिए। उस छटपटाहट में उसे क्या याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहेगा, केवल एक बात याद रहेगी कि मुझे बस किसी भी तरह से बाहर निकलना है, किसी भी तरह से बाहर निकलना है। अगर अब नहीं निकला तो फिर कभी नहीं निकल पाऊंगा।
जब इतनी तीव्र जिज्ञासा होगी तो वो सारी की सारी एनर्जीज मिलके वो एकदम उछल के बाहर आ जाएगा। एक जगह कहते हैं कि एक इमली के पेड़ के नीचे दो साधु बैठ के भजन किया करते थे। बहुत कठोर भजन, बहुत कठोर नियम पालन करते थे। थोड़ी सी मधुकरी के लिए थोड़ी देर के लिए उठ के जाते, फिर वापस आके भजन करते। करते करते बूढ़े हो गए। एक दिन वहां से नारद जी निकल रहे थे। नारद जी रुके, उन्होंने आशीर्वाद दिया, इन्होंने प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया। तो इन साधुओं ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप तो भगवान के लोक में जाते रहते हैं, आप भगवान को जानते हैं, आप हमारे लिए भी पूछना कि हमारी मुक्ति कब होगी, हमें भगवान कब मिलेंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा। नारद जी चले गए। तो कुछ दिनों के बाद उधर से फिर नारद जी जब आए तो उन लोगों ने पूछा कि आपने हमारे लिए पूछा था। तो बोले कि भाई अब मैं क्या बताऊं, मैं जानबूझ के तुम्हारे पास आया नहीं, तुम्हें सुन के निराशा होगी। भगवान ने कहा है कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने कल्प बीतेंगे, तब तब आप दोनों की मुक्ति होगी, तब आप दोनों को भगवान मिलेंगे। अब एक व्यक्ति का मुंह तो उतर गया, चेहरा उतर गया, एकदम से उदास हो गया कि इतने कल्प, इतने जन्म, पता नहीं करोड़ों जन्म हो जाएंगे। तो वो तो उसने अपना झोली थैला उठाया और उठ के कमंडल उठा के चल पड़ा। बोला कि मुझे अब नहीं करना कुछ भी, इतना मुश्किल है भगवत प्राप्ति, तो मुझे नहीं करनी। चल दिया। दूसरा व्यक्ति खुशी से नाचने लगा। कहता है कि नारद जी आप सच कह रहे हो, भगवान ने कहा है कि मिलेंगे, भगवान ने सच में खुद कहा है कि वो मिलेंगे। तो नाचने लगा, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। तो देखते देखते वहां भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी बड़े शर्मिंदा हुए, बोले कि प्रभु आपने मुझे क्या मैसेज दिया था, आप तो अभी प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा कि जरा ऊपर देखो। देखा तो उस इमली के सारे पत्ते, इमली के पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। कैसे? कहते कि इसके प्रेम की इतनी जोर से आंधी आई कि सारे पत्ते झड़ गए। इसकी प्रेम में इतनी तीव्र जिज्ञासा पैदा हुई इसकी साधना में कि फिर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति जो थी वो इसी क्षण हो गई। अधुनैव सुखी शांत, शरीर भाव से ऊपर उठ गए। जब इतना तीव्र प्रेम जागेगा, इतनी तीव्र जिज्ञासा जागेगी, तो शरीर के भाव से तो कोसों दूर पहुंच जाओगे, शरीर भाव से दूर हो जाएंगे, भान ही नहीं रहेगा शरीर का। और जब शरीर का भान नहीं होगा तो आप कहाँ स्थित होंगे? आप अपनी चित्ती में, अपने कॉन्शियसनेस में, अपने चित्ती में, यानी चेतना में, वहीं पे आप स्टैब्लिश हो जाएंगे, वहां पे आप जाके बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे? वहां कोई प्रयास तो करना नहीं। चित्ते विश्राम्य तिष्ठसी, चित्ते विश्राम्य, विश्राम करके बैठ जाओगे बस। मुझे कुछ नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मेरे लिए नहीं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी के लिए मुझे अपने लिए कभी कुछ करना नहीं। यह है विश्राम। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। ये परम विश्राम जिसमें गोस्वामी जी पहुंच गए। यहाँ पे कहते हैं कि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्यसि। अभी अभी इसी क्षण। एक जैन मास्टर होते थे, जैन मास्टर के पास एक नया शिष्य पहुंचा। उसने पूछा कि मास्टर मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आ जाओ। बोले कि लेकिन जैन बनने में कितना समय लगेगा?
वो काफी मशहूर एक कहावत होती है ज़ेन में, तो कहते हैं कि हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, अधुनैव, अधुना एव, अभी अभी इसी वक्त। अच्छा, जब वो चित्ती में स्थिति हो गई, जब आपकी चेतना में स्थिति हो गई, तो दुख कहाँ से आएगा? दुख कहाँ से आता है? दुख और सुख सापेक्ष शब्द हैं। सापेक्ष मतलब रिलेटिव टर्म्स हैं। हम उस सापेक्ष वातावरण से उठ के निरपेक्ष वातावरण में जाके बैठ गए, ऐसी अवस्था में जाके बैठ गए जो एब्सोल्यूट अवस्था है, रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट। जब आप रिलेटिव से एब्सोल्यूट में चले गए तो वहां सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, जितने भी जोड़े हैं सब खत्म हो गए, जितने भी द्वंद्व हैं सब खत्म हो गए। मैं क्या करूं क्या ना करूं, सारे प्रश्न समाप्त हो गए। तो आप क्या हो गए? आप हमेशा के लिए सुखी हो गए। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति। ऐसी अवस्था में बस प्रसन्नात्मा, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। इस अंतःकरण की प्रसन्नता में, अंतःकरण की निर्मलता में क्या होगा कि सारे दुखों का नाश हो जाएगा। संसार विलीन हो गया, आंखों के आगे से देखते देखते गायब हो गया। तो संसार से तो दुख आ रहा था, संसार से सुख आ रहा था। दुख सुख से कोई परे परम पद, ते पद रहो समाई। सुख दुख से परे कोई परम पद है, उसमें जाके आप बैठ गए। उस परम सुख में, उसमें आपकी स्थिति हो गई। यदि देहम पृथक कृत्य, यही शर्त है बस, केवल एक शर्त है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसको रियलाइज करना है। शरीर मेरा है, हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो मेरा है वो मैं तो नहीं हूँ। शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर सृष्टि की, संसार की सेवा के लिए है। इस शरीर से आत्मा का कोई काम थोड़ी हो सकता है। साधन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो साधन भी अगर दूसरों को दृष्टि में रख के किया जाता है तो जल्दी सिद्ध होता है। इस सब्जेक्ट में फिर आऊंगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप शरीर भाव से ऊपर उठ के, देह भाव से ऊपर उठ के अपनी कॉन्शियसनेस में जाके बैठ गए, तो सबसे पहली बात, विश्राम में बैठ गए, आराम मिलेगा। और दूसरी बात, सुखी हो जाएंगे, हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। और जब सुख हो जाएगा तो बेचैनी होगी? बेचैनी भी नहीं होगी। तो शांत हो जाएंगे। सुखी शांत है, फिर कोई बंधन रहेगा? चेतन तत्व का कोई बंधन नहीं होता। जिस चेतना में आप जाके बैठे हैं, अपने होनेपन में कोई बंधन नहीं है। अपने बनने में बंधन है। आप जो कुछ बन गए हैं उसमें बंधन हो सकता है। मैं हूं, मेरे होने में क्या बंधन है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये बंधन हो गया। मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये बंधन हो गया। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, ये बंधन हो गया। मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, कुछ बन गए तो बंधन हो गया। मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, ये बंधन हो गया। कोई भी संबंध बंधन हो गया, क्योंकि वहां हम जाके कुछ बन गए। अच्छा, जब आप कहते हैं मैं संसारी हूं, ये बंधन हो गया। आप कहते हैं साधक हूं, मैं साधक हूं,
ये बंधन तो है, मैं कुछ हूँ, कुछ बना हूँ, ये बंधन तो है, लेकिन ये मुक्त करने वाला बंधन का रास्ता है। क्योंकि आगे जाके जब मैं साधक हूँ, ऐसा करते करते साधक शब्द भी हट जाएगा, बीच में से रह जाएगा मैं हूँ। मैं हूं में कोई बंधन नहीं है, सिर्फ एक सूक्ष्म बंधन रह गया। क्या बंधन रह गया? मैं हूं में मैं रह गई। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसमें ब्रह्म भी निकल गया, अहम अस्मि। अब इसमें अहम भी निकाल दिया, अस्मि भी गायब हो जाएगा, मैं के साथ हूं भी गायब हो जाएगा। क्योंकि हूं केवल मैं के साथ लगता है, बाकी सबके साथ तो है लगता है। है मतलब अस्ति, अस्ति मतलब ब्रह्म। मैं हटते ही ब्रह्म नजर आ जाता है, मैं हटते ही ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। तो इस मैं की खोज करने निकले तो मैं को गायब कर दिया, मैं को विलीन कर दिया। मैं यहाँ से ऐसे हो गया जैसे इवेपोरेट हो गया, धुआं बन के उड़ गया, भाप बन के उड़ गया। अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्य। बंधन कोई था ही नहीं, है महसूस हो जाएगा। बंधन के बारे में छोटी सी बात एक और है। अगर हम खुद को शरीर समझते हैं तो ये बंधन है। अगर हम खुद के लिए कुछ करते हैं, खुद के लिए कुछ चाहते हैं तो ये बंधन है। अगर हम किसी के साथ कोई संबंध बनाते हैं तो ये बंधन है। इस बंधन को कहते हैं अध्यास। अध्यास, अध्यास का मतलब जैसे अग्नि में लोहे को डाल दिया जाए तो लोहे में अग्नि का गुण आ जाता है। मान लीजिए पानी को अग्नि पे उबाल दिया, चाय बनाने के लिए पानी रखा, केटल उठाने लगे तो केटल लुढ़क के हाथ के ऊपर गिर गई, तो हाथ में छाले हो गए। कोई पूछता है क्या हो गया, कहते हैं कि भैया पानी से जल गया। पानी से तो जलता नहीं, पानी का धर्म तो शीतलता है। ये जला है अग्नि की दाहकता, दाहकता की शक्ति से। अग्नि ने अपनी जलाने वाली शक्ति जल को दे दी। या लोहे और अग्नि का उदाहरण देखें तो लोहे को अग्नि ने अपनी जलाने वाली शक्ति दे दी, अपना गर्म करने वाली शक्ति दे दी, तो लोहा गर्म हो गया। लोहा जला देता है, वास्तव में लोहा गर्म नहीं होता, लोहा जलाता भी नहीं। तो इसको कहते हैं, अच्छा लोहे ने अपनी शेप अग्नि को दे दी। अगर आपने लंबा सरिया लोहे लोहे का अग्नि में डाला था तो अग्नि लंबी शेप में दिखाई दे रही है, सरिये की शेप में। चौकोर टुकड़ा डाला था तो चौकोर दिखाई दे रही है, एक गोला डाला था तो गोल दिखाई दे रही है। अग्नि की शेप कोई नहीं होती। अग्नि को लोहे ने अपना गुण दे दिया। अब उसके ऊपर, उस गोल अग्नि के ऊपर आपने दूसरे लोहे से टक्कर मारी तो आवाज कर रही है। तो ये जो आवाज करने का गुण है ये भी लोहे का गुण था जो अग्नि में चला गया। कुछ गुण लोहे के अग्नि में आ गए, अग्नि के कुछ गुण लोहे में आ गए। इसको कहते हैं अध्यास। इसको कहते हैं जड़ ग्रंथि। हमारे चित्त और जड़ की ग्रंथि, चेतन तत्व और जड़ प्रकृति की ग्रंथि बन गई है, गांठ पड़ गई। उस गांठ के पड़ने से हो गया बंधन। और जैसे ही महसूस हुआ कि चेतन तत्व कभी जड़ के साथ संबंध बना ही नहीं सकता, अलग होके रख दिया, लोहे को अग्नि से बाहर निकाल के रख दिया, तो ना लोहे का गुण अग्नि में, ना अग्नि का गुण लोहे में, कुछ भी नहीं रहा। अग्नि अग्नि रही, गुण और लोहा लोहा रहा। जब आपने शरीर को उठा के अलग रख दिया, आप चिति में जाके बैठ गए, कॉन्शियसनेस में जाके बैठ गए, तो वो अध्यास, वो चिज्जड़ ग्रंथि समाप्त हो गई।
कहा जाता है कि ये ग्रंथि कहीं दूर नहीं रहती, मोक्ष कहीं दूर नहीं रहता जिसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाना होगा। मोक्ष इसी ग्रंथि के अंदर होता है, और उस ग्रंथि का नाश होते ही आप सदा से मुक्त हो, या आपको अनुभव हो जाता है। तो महर्षि अष्टावक्र जी के ये सूत्र इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं, हमारी मंद बुद्धि में ये आते भी नहीं। लेकिन अगर किसी एक सूत्र का असली मीनिंग भी हमारे अंदर आ जाए, हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, तो हम हमेशा के लिए शांत हो जाएं, हमेशा के लिए सुखी हो जाएं, हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो जाएं। तो बस आज समय की मर्यादा को देखते हुए यहीं पर थोड़ा सा विराम देना होगा, और फिर कल इसी टॉपिक को यहीं से दोबारा उठाएंगे। बंधन और मुक्ति का क्या विज्ञान है, कैसे होता है, क्यों होता है, और कैसे उससे मुक्ति होती है, कैसे मुक्ति का अनुभव होता है। इन बातों को लेते हुए एक बार फिर से हम उपस्थित रहेंगे कल इसी समय 5 बजे दोबारा से। राम अमित गुण सागर, ताह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।